श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। देखो जितने लोग प्रार्थना में आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं, और ऐसे आए हैं तो जीवन मुक्त महापुरुष की बातें कानों में पड़ी है। आज महाराज जी ने हम लोगों को ये चेत कराया कि हम लोग कहीं जाते हैं घर छोड़ करके, उसके पहले व्यवस्था बनाते हैं कि हमें कहाँ ठहरना है, कहाँ भोजन करेंगे। परंतु मनुष्य शरीर मिला है तो साथ में चलने वाली पूंजी हमारे क्या चलेगी, उधर हमारी दृष्टि नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि हमारे साथ में चलने वाली पूंजी क्या है, स्वभाव। ठीक है, आवाज साफ एकदम सुनाई देगा। हमारे साथ में चलने वाली पूंजी क्या है, स्वभाव। हमने अच्छा मंदा जो भी स्वभाव बना लिया तो स्वभाव हमारे साथ में चलेगा। महाराज जी ने कहा कि भाई लोगों ने धन को तो महत्व दिया है, परंतु हमारा स्वभाव कैसा है उधर दृष्टि नहीं है। जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको घर वाले भी चाहते हैं, बाहर वाले भी चाहते हैं, और जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ है उनको न घर वाले चाहते हैं न बाहर वाले चाहते हैं। स्वामी महाराज जी के पास में एक स्टेशन मास्टर आए तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं अपने ऑफिस में बैठा था और एक सज्जन आकर के हमारे सामने वाले कुर्सी बैठ गए, तो जब तक परिचय नहीं मिला था तब तक तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे उनका परिचय किसी ने कान में आकर के बताया तो बैठे बैठे हमारा कुर्ता पसीने से भीग गया। तो महाराज जी ने कहा क्या परिचय मिला? तो स्टेशन मास्टर बोले कि कोई सज्जन आके कान में बताए कि आपके सामने जो सज्जन बैठे हैं वो मंगलदास नाम के डाकू है। अब डाकू का नाम सुनते ही कुर्ता पसीने से भीग गया। कौन सी वस्तु को उठा ले जावे, किसको मार देवे, कौन सी वस्तु जला दे, कुछ पता नहीं है। तो असली पूंजी सोना चांदी रुपया नहीं है, असली पूंजी है स्वभाव, और वो स्वभाव सुधरता है सत्संग से। शठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सुधरता है सत्संग से। मैं कई विद्यालयों में जाता हूं तो देखता हूं कि टीचर पन्ना पलटते हैं तो थूक लगा के, हाथ में थूक लगा के। कई भाइयों का होता ही है कि रुपया गिनते थूक लगा के, तो थूक लगा लिया तो आपके हाथ जूठे हो गए, लक्ष्मी माता का आपने अपमान कर दिया। और जो पुस्तक पढ़ते हैं उसमें थूक लगा करके पन्ना पलटते हैं तो सरस्वती माता का अपमान हो गया। कई लोग मंदिर में जाते हैं, चरणामृत लेते हैं तो मुंह लगा के पी लेते हैं, फिर सिर पर हाथ फेर देते हैं, तो हाथ जूठा हुआ कि नहीं हुआ? देखा देखी करते हैं, वो करता है तो हम भी ऐसे करेंगे। तो या तो चरणामृत ऊपर से लो तो हाथ धोने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग भी लेते हैं, ऊपर से ले लेते हैं, हाथ धोने की जरूरत नहीं। और यदि मुंह लगा करके चरणामृत ले लिया तो नल पर हाथ धो।
अब गिलास में पानी पी लिया और उसी आधे गिलास में जो जल बचा उसी से हाथ भी धो लिया। बताओ भाई शुद्धि हुई क्या? शुद्धि या शुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन भगवान में नहीं लगेगा। स्वामी जी महाराज का एक स्टिकर बना है कि राजा नल के पीछे कलयुग पड़ा, कि राजा नल बड़े धर्मात्मा हैं, इनके अंदर मैं कैसे प्रवेश करूं। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि लोग शंका तो किए और हाथ नहीं धोए। लोग शंका करके उन्होंने हाथ तो धोया, मुंह नहीं धोया, पैर नहीं धोया, तो कलयुग उनके अंदर प्रवेश कर गया। अब ये बातें तो छोटी दिखती है परंतु ये बड़ी गहरी बात है कि शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा, मन भगवान में नहीं जाएगा। तो बातें कितनी छोटी है परंतु कलयुग प्रवेश कर गया। हाथ तो धोया नल पर, पैर नहीं धोया। इसलिए लघुशंका जावे, पेशाब जावे तो हाथ मुंह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। अब भोजन करते हैं, कराते हैं, तो उसी हाथ से भोजन कर रहे हैं, उसी हाथ से नमकीन उठा रहे हैं और देने वाले भी पकड़ा रहे हैं कि आप खा तो रहे हो, समोसा खा रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो, नमकीन भी खाओ। तो न तो खाने वाले को सत्संग मिला, न खिलाने वाले को सत्संग मिला। मैंने देखा प्रसादी पा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हाथ तो दोनों जूठा है और उसी हाथ से नमकीन भी उठा रहे हैं। तो सत्संग से हमें खाने पीने की भी कला आती है। अब जूता पहन करके भोजन करेंगे, बुद्धि शुद्ध कैसे होगी? कुर्सी बैठ गए, उसी जांग पर थाली रख लिया, उसी भोजन कर रहे, कपड़ा जूठा हुआ कि नहीं हुआ? गद्दे पर बैठ के भोजन करते हैं, गद्दा जूठा हुआ कि नहीं हुआ? अब उसी पर तो सोते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, कोई रिश्तेदार आ गए तो भी बैठेंगे और उसी बैठ के भोजन भी करते हैं। अब बफे सिस्टम में क्या है कि जूता भी निकालने की जरूरत नहीं, एक हाथ में थाली ले लिया, दूसरे हाथ से भोजन कर रहे हैं, उसी हाथ से रोटी ले रहे हैं, उसी हाथ से सब्जी ले रहे हैं। तो जो भगवान के प्राप्ति करने वाले साधक हैं, ऐसे जगह भोजन नहीं करना चाहिए, क्यों? बुद्धि खराब होगी, जूठा खाने से बुद्धि भ्रष्ट होगी। देखो सत्संग नहीं किया है और बस में जा रहा है, भूख लग गई तो केला खरीद लिया, अब केले को काट काट करके खाता है और खाने के बाद रुमाल निकाल के पॉकेट में से रुमाल में हाथ पोंछ देता है। अब शुद्ध हुआ क्या? हरिओम जी बताओ। सत्संगी है, भूख लगी है, बस में जा रहा है तो केले को तोड़ तोड़ करके ऊपर से खाएगा। बिना सत्संग किए हम लोगों को भोजन भी नहीं करने आता। दाएं हाथ से भोजन करो, बायां हाथ साफ रखो। पत्नी ने, माँ ने खिचड़ी कड़ी जो भी रख दिया, अब दोनों हाथ से बंदरों की तरह तोड़ तोड़ के रोटी खा रहे हैं और उसी हाथ से उठा भी रहे। कोई रिश्तेदार आ गए, साधु आ गए, महात्मा आ गए, ब्राह्मण आ गए, अब वही जूठ उनको खिलाएंगे। वो कटोरदानी क्या बोलते हैं उसको, बादाम किशमिश उसमें भर देते हैं और कोई आ गया तो उसके सामने रख देते हैं। अब खाने वाले को सत्संग तो मिला नहीं है, वो काजू को काट करके खाता है, बादाम को काट काट करके खाता है और उसी से लेता है, उसी सारा जूठा हो गया। अब उसमें कम हो गया तो और डाल दिए। देखो बातें छोटी है परंतु दृष्टि नहीं जाती। नाक में उंगली चली जाए तो नल पर हाथ धोना चाहिए। घर पर भोजन कर रहे हैं, मित्र का फोन आ गया, आप चल दिए, बोले मैं तो रास्ते में आ गया। अगर ये कह दो कि भाई मैं 10-15 मिनट के बाद निकलने वाला हूँ
तो कोई फांसी हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी बातों पर हम लोग झूठ बोलते हैं। अब साग सब्जी बेचने वाले से पूछ लिया आलू कितने रुपए किलो है, बोले 30 रुपए किलो है, 2 किलो आलू दे दे। अब 2 किलो आलू ले करके 2-4 मिर्ची उठा लिया, धनिया उठा लिया। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। या तो आप रेट मत पूछो, और रेट आपने पूछ लिया तो 60 रुपए दे करके 2 किलो आलू ले लिए, तो 2 रुपए मिर्ची और धनिया पर आपका अधिकार कहाँ है, बोलो। और या तो 2 किलो आलू दे दे, धनिया मिर्ची ले लो, और वो कहे 60 रुपए दो, 60 रुपए दे दो। सत्संगी व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि हमारा कोई कर्जा हमारे से ले लिया तो प्रयास तो करेंगे लेने के लिए, परंतु नहीं देगा तो कोई हर्ज नहीं है। परंतु हमारे द्वारा कर्ज न रह जाए, क्योंकि दूसरे के पास से हमने कर्जा ले लिया, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए ले लिया, तो बैल बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, बेटा बेटी बन के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। ईमानदार व्यक्ति तो सोचता है कि रुपया दे करके तब सो। पड़ोसी का, दुकानदार का 500 रुपये उधार है तो दे करके सो, क्या पता रात में भूकंप आ गया तो आता ही है। और बेईमान आदमी का लक्षण क्या है कि सोचता है कि रात में रुपया नहीं लौटाएंगे, नहीं तो लक्ष्मी माता घर से चली जाएंगी। ये बेईमान आदमी का लक्षण है। तो सत्संग से 7 तरह का लाभ मिलता है। एक फौजी मिले हरियाणा में, तो उन्होंने कहा कि मैं कंबल ओढ़ के बीड़ी पीता था, क्यों चिंगारी दिखते ही विपक्षी देश वाले अटैक कर देते हैं। मिलिट्री वाले रात में कोई प्रकाश नहीं जलाते, विपक्षी तुरंत चला देंगे, बम गोली चला देंगे। तो कंबल ओढ़ करके बीड़ी पीते थे। तो ये क्या है, स्वभाव बिगड़ा है। मैंने देखा गौ माता की सेवा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं। ये तो हाथी का स्नान हो गया। हाथी स्नान करके सूंड में धूल लेकर के ऊपर डाल देता है। तो जब तक अपने जीवन को शुद्ध पवित्र नहीं बनाएंगे, तब तक सत्संग की बातें हमारे हृदय में नहीं ठहरेगी। अब पत्नी के रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, पति के रूप में साक्षात भगवान ही बने हैं। जिस गोपाल राम जी के हम पूजन करते हैं, भगवान का 2 रूप है। एक तो पूजा घर में भगवान है, राम जी, कन्हैया, शिव जी, गणेश जी के रूप में, और एक जगत रूप से भगवान आए हैं। पति के रूप में भगवान, पत्नी के रूप में भगवान, बेटे के रूप में भगवान, बहू के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, शत्रु के रूप में भगवान। अब मंदिर वाले भगवान को तो अगरबत्ती दिखाते हैं, माथा टेकते हैं, और घर में जो भगवान पति के रूप में है, पत्नी के रूप में है, उनका माथा फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारी अधूरी पूजा है, पूरी पूजा नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि चलने वाली पूंजी क्या है, हमारा स्वभाव। स्वामी शरणानंद जी महाराज एक जज साहब के घर पर रुके थे। सूरदास जी थे महापुरुष। तो जज साहब ने कहा कि चलो महाराज, आपको आज रविवार का दिन है, जेल में टहलाता हूँ। तो उन्होंने मन में सोचा कि भाई आंखें तो है नहीं, जेल में क्या देखेंगे, चलो कैदियों को 2 बातें अच्छी बताएंगे। तो जब सत्संग सुनाने लगे तो एक कैदी आकर के पैरों में पड़ के रोने लग गया। उसने कहा, महाराज जी, ये जज साहब आपके भगत हैं और हमने उस व्यक्ति को मारा नहीं जिससे कांड से हमारे फांसी दे दी। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज जी के ऊपर असर पड़ा कि ये कैदी हमारे से झूठ नहीं बोल सकता। संत महात्मा से प्राय लोग हृदय की बातें कह देते हैं। तो जज साहब को
बुला करके स्वामी शरणानंद जी ने पूछा कि भाई ये कैदी तो निर्दोष है, हमारे से झूठ नहीं बोलेगा, तुमने फांसी कैसे दे दी? तो जज साहब ने कहा महाराज जितने सबूत मिल रहे हैं तो यही मिल रहे हैं कि उस व्यक्ति की हत्या इसी ने की है। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज उस कैदी को एकांत में लेकर के गए, कंधे पर हाथ धर करके पूछा कि भैया सही सही बात बताना, यहाँ हम आपके सिवा, हमारे आप सिवा कोई है नहीं। तो उस व्यक्ति को तुमने नहीं मारा है जिसके कारण से तुम्हारे को फांसी मिल रही है, वैसे तुमने अपने जीवन में कितने व्यक्तियों को मारा है? तो उसने कहा महाराज जी आप साधु महात्मा हो, आपसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उस व्यक्ति को तो मैं नहीं मारा हूँ जिससे कारण से फांसी मिल रही है, परंतु हमने अपने जीवन में 3 व्यक्तियों को मारा है। तो स्वामी शरणानंद जी ने कहा कि भाई तूने 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, तुम्हारे पाप के घड़े भर गए, अब उसी कारण से तुम्हारे को फांसी मिलने जा रही है। तो कब के किए कर्मों का फल कब मिलता है ये तो भगवान को पता, मिलता जरूर है। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेने देने की रीति बहुत है बाकी। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, करो तो हित करो, अहित किसी का मत करो। देखो गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी बड़े उच्चकोट के महापुरुष हुए। तो वहाँ पर एक माहेश्वरियों का बेटा बीमार चल रहा था और अंतिम समय उसका आ गया, अब तब लगा था, काफ़ी वर्षों से बीमार चल रहा था। तो गुंदका जी 2-4 लोगों को लेकर के उसके दरवाजे पर गए, चलो भाई थोड़ा राम राम सुना देंगे, अब बेचारे का अंतिम समय आ गया है। तो जब वहाँ पर गए तो पिताजी उसके रो रहे थे कि हमारा जवान बेटा जा रहा है। तो बेटा कहने लग गया पिताजी रोने से क्या फायदा, कर्म करते समय तो आपको डर नहीं लगा, अब रोने से क्या फायदा। तो गुंदका जी लोग जो गए थे 2-4-5 लोग, उन्होंने कहा बेटा तुम क्या कह रहे हो अपने पिताजी को, पिताजी तो रो रहे हैं दुखी होके तुम्हारे लिए। तो बेटे ने कहा कि जन्म पहले मैं बंगाली था, ये सत्य घटना है ये। बेटे ने कहा कि जन्म के पहले मैं बंगाली था और हमारे पिताजी बम्बई जा रहे थे ट्रेन में बैठ करके, मैं भी ट्रेन में जा रहा था। तो रास्ते में बात हुई, हमने कहा सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले बम्बई जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं तो बंगाल से हूँ, मैं भी बम्बई जा रहा हूँ। हमारे पास 10,000 रुपये तो पड़े हैं व्यापार के लिए, परंतु हमारे को व्यापार नहीं करने आता। तो ये हमारे पिताजी बोले कि मैं तो बनिया हूँ, व्यापार करना मेरे को आता है, परंतु रुपया मेरे पास नहीं है। तो दोनों में आपस में समझौता हो गया कि 10,000 रुपये लगा के व्यापार करेंगे और जो मुनाफा होगा आधा आधा रख लेंगे। तो जब हम लोग स्टेशन पर उतरे तो एक धर्मशाला में जाकर के ठहर गए। तो जब आधी रात हुई तो हमारे पिताजी की नीयत खराब हो गई कि अगर इस बंगाली को मार दे तो 10,000 रुपये मिल जाएगा। पुराने जमाने में 10,000 रुपये का बहुत महत्व था। तो हमारे पिताजी और एक भड़ भुंजारी थी जो दाना भूनने वाली, वो दोनों मिलकर के हमारा गला काट दिया। अब 9,500 रुपये तो दवा में खर्चा करा दिया, अब 500 रुपये बाकी है, मैं जा रहा हूँ पिताजी 500 क्रियाक्रम में लगा देना। तो लोगों ने कहा कि चलो आपका तो गला काट दिए थे, परंतु ये बेचारी आपकी पत्नी विधवा होने जा रही है, इसका क्या दोष है? बोले वही राण भंजारी है जो पिताजी के सहयोग से गला काटा था। तो किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो उसके पिताजी बोले देखो स्तनपात की बीमारी में है, अकबक रहा है, इसकी बातों पर ध्यान मत देना। तो उस युवक ने कहा कि फलाने को कोठी को तोड़ करके चोर लोग सेल लगा के चोरी किए, सोना चांदी कपड़े ले गए और सुबह में जा कर के देख लेना वो बात सच्ची तुम्हारी बात सच्ची, वो बात झूठी तुम्हारी बात झूठी। तो वो लोग जा कर के कोठी को देखा तो पीछे सेन लगा करके चोर चोरी करके ले गए।
तो किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। धृतराष्ट्र ने किसी संत से पूछा कि हमने 100 जन्मों में कोई ऐसा पाप नहीं किया, परंतु हमारे 100 बेटे आंखों के सामने क्यों मार दिए गए? तो संत ने कहा कि 100 जन्म के पहले आप एक राजा थे और एक हंसनी ने 100 छोटे छोटे बच्चों को लेके आई कि आप राजा हो, हम आपके प्रजा हैं, हम तो नगर से बाहर जा रहे हूँ, हमारे बच्चे का रख रखाव सार संभाल करना। अब हंसनी तो संभला के चली गई, रसोइया रोजाना एक बच्चे को मार खिलाता गया। आपको अच्छा लगता था, पता भी था कि हंसनी के बच्चों खा रहा हूँ, और जब 5-6 महीने के बाद आई, राजन अब हमारे बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, लाओ बच्चे कहाँ हैं? तो आपने कहा देखो जी हमारे से अपराध हो गया, भूल हो गई, आपके बच्चे को रसोइया रोजाना खिलाता रहा, मैं खाता रहा। तो हंसनी ने आवेश में आकर के श्राप दे दिया कि जैसे 100 बच्चे आप मार करके खा गए, ऐसे 100 बच्चे आपकी आंखों के सामने मारे जाएंगे। तो मनुष्य शरीर मिला है तो एक एक नंबर जोड़ा जाता है, एक एक नंबर। तो स्वभाव, महाराज जी ने कहा कि हमारे साथ चलने वाली पूंजी क्या है? स्वभाव। कई कुत्ते एकादशी का व्रत करते हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि मनुष्य से मिला था, अब अंतिम चिंतन में कुत्ते का चिंतन हो गया तो कुत्ता बन के आना पड़ा। आदत स्वभाव वही है कि एकादशी के व्रत के दिन रोटी नहीं खाएंगे। कई बैल होते हैं, उनका मुख किसान बांध देता है, क्योंकि हरा चारा खा लेगा तो दूसरे दिन फिर वो सूखी तोड़ी घास नहीं खाएगा, सूखा भूसा नहीं खाएगा। तो क्यों? मनुष्य में चटोरपना किया, खान पान में चटोरपना किया, तो पशु पक्षी होने में वही स्वभाव जाएगा। हम मनुष्य में चाहे तो स्वभाव को सुधार सकते हैं, मनुष्य में चाहे तो स्वभाव को बिगाड़ सकते हैं। और स्वभाव सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? भगवत भाव। जो दिखाई दे सबको देख के क्या कहना है? भगवते नमः। अंधेरा और प्रकाश दोनों एक जगह नहीं टिकता। तो हम यदि भगवान मानेंगे कि पत्नी के रूप में साक्षात भगवान है, अब पति गाली निकाल सकता है, और पत्नी माने कि ये हमारे पति देव साक्षात भगवान के रूप है, जिस गोपाल की पूजा करती हूँ ये गोपाल पति के रूप में आए हैं, अब गाली कैसे देगी भाई? जो पत्नी पति का तिरस्कार करती है, अपमान करती है, तो दूसरे जन्म में यदि चली जाए तो उसको अच्छा पति नहीं मिलेगा। पत्नी विचारवान है, सुशीला है, सदाचारी है, और पति गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो किसी जन्म में जाएगा तो उसको अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। हम जिस चीज का दुरुपयोग करते हैं वो वस्तु भगवान छीन लेते हैं। जैसे भोजन, थाली में भोजन ले लिए, अब लोग बस ज्यादा ले लिए, जूठन छोड़ दिए, तो भूखा रहना पड़ेगा। संतों ने कहा कि खाओ भले मन भर, छोड़ो नहीं कड़ भर। जूठा छोड़ने से अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है। तो अपने चलने वाली पूंजी क्या है? स्वभाव, और वो स्वभाव सुधरता है सत्संग से। ऐसे कोई बात पूछो भाई, 5-4 मिनट और सत्संग चल जाए। आज का जो विषय चला है कि हमारे साथ में चलने वाली पूंजी रुपया पैसा सोना चांदी नहीं है, हमारे साथ में चलने वाली पूंजी है हमारा स्वभाव। किसी योनि में जाएंगे स्वभाव साथ में चलेगा, ये असली पूंजी है। तो स्वभाव सुधारने का बढ़िया तरीका क्या है कि सब रूपों में भगवान को देखेगा तो स्वभाव सुधर ही जाएगा। है क्या चीज? पुण्य करेंगे तो छीणे पुणे मृत्युलोके विसंति, पुण्य करेंगे तो स्वर्गलोक भी मिल जाता है, परंतु पुण्य छीण होने पर पुणे मृत्युलोक में आना पड़ता है। दान पुण्य जो करते हैं उसका पुण्य तो मिलेगा, परंतु दान पुण्य करने से हमारा पाप कट जाएगा ऐसा नहीं होता। महाराज जी कहते एक दीवानी एक फौजदारी है,
जो पुण्य करते हैं उसका अलग लाभ मिलेगा, और कोई हम झूठ कपट बेईमानी करते हैं उसका अलग दंड मिलेगा। ये बात है। और माताओं बहनों को बात पूछो भाई। हाँ वो तो है ही। मुक्ति का मतलब छूट जाने का नाम मुक्ति है। इच्छाओं के रहते, श्वास के रहते हमारी सारी इच्छाएं मिट गई, इसका नाम मुक्ति है। मुक्ति किसको कहते हैं? हाँ वही कामना कह दो, इच्छा कह दो, तो इच्छाओं को कामनाओं को मिटा देने का नाम ही मुक्ति है। और श्वास तो निकलने जा रहे हैं, बहू कोई पोता हो जा तो इच्छा करते हुए मरेंगे, इसी का नाम बंधन है। स्वामी शरणानंद जी ने उदाहरण दिया कि जैसे 100 रुपये लेकर के कोई बाजार गया, अब सामान तो खरीद लिया और 10 रुपये बाकी पड़े हैं, इसको कहते मुक्ति। और 100 रुपये लेकर के गए, सामान तो खरीद लिया, रुपए खत्म हो गए और वस्तु लेने की इच्छा बाकी है, इसका नाम है बंधन। तो हमारे जीते जी हमारे कामनाएं मिट जाए, इच्छाएं मिट जाए, श्वास के रहते रहते, इसी का नाम है मुक्ति। और बंधन क्या है कि अब प्राण तो निकल रहे हैं, इच्छा बनी है कि बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, इसी का नाम बंधन है, फिर आना पड़ेगा। ये बात है। तो सबसे ऊंचा भाव है स्वभाव सुधारने का तरीका भगवत भाव, कि भाई पति के रूप में भगवान है, पत्नी के रूप में भगवान है, बेटे के रूप में भगवान है, कुत्ते के रूप में भगवान है। अब कुत्ता भगवान काटने के लिए दौड़ेंगे तो उनको लाठी लगाएंगे, भगाएंगे, परंतु अहित नहीं सोचना, अहित किसी का नहीं सोचना है, बैरी का भी अहित नहीं सोचना है। तो हम बैरी का हित नहीं सोचेंगे तो हमारे हृदय में तो शांति मिलेगी मिलेगी, बैरी का भी वो भी शांति मिलेगी। आज घर में कलह क्यों है, घर में खटपट क्यों है, विवाह होता है पति पत्नी से क्यों खटपट होती है, क्यों नहीं पड़ती, क्यों? स्वभाव बिगड़ा है। स्वभाव बिगड़ा है तो बात बात में लड़ाई होगी। और सत्संग किया है तो बर्दाश्त करने की शक्ति होती है कि पत्नी ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं भाई सुन लो, पति ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं सुन लो। ऐसा नहीं कि गाली गलौज करे, मारपीट करे। तो सत्संग से सब तरह से लाभ होता है। और असली उपाय है भगवत भाव, कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तो आज ही पूरा सत्संग हो गया। और नहीं तो मंदिर वाले भगवान के यहाँ तो माथा टेकते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, और जो पति पत्नी के रूप में हैं, बेटे भाई के रूप में हैं, जगत के रूप में भगवान हैं, उनका तो सिर फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो अधूरी पूजा हुई, पूरी पूजा नहीं हुई। इन भगवान में कोई अंतर नहीं है। व्यवहार बर्ताव अलग अलग करेंगे, जयकारा तो कन्हैया को बोलेंगे, पति देव की जय से थोड़े बोलेंगे, लेकिन मानने में कोई फर्क नहीं है। कोई बात पूछो इसमें, जो पूछने से और बातें खुलती है। आप पूछो अमृतसर से जो आए हैं साधक। पंजाब में हमारी कई कथाएं हुई है, धूरी में हुई है और बरोहा है वहाँ भी हुई है, तो कई जगह कथा हुई। तो पंजाब में क्या है कि दान पुण्य खूब करते हैं, बंदरों को एक एक कुंतल रोटी खिला देंगे, मीठा खिला देंगे, दान पुण्य खूब करते हैं, परंतु मांस मदिरा का प्रयोग बहुत ज्यादा है, मैंने देखा है। ठीक है आलोक, हाँ बिल्कुल योगा कर लो। तो चलो भाई प्रभात फेरी में सब चलते हैं। बोलो गिरधर गोपाल की।